जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए और नगर से बाहर न जाने को लेकर एक महापंचायत की, जिसमें नगर क्षेत्र के मूल निवासी शामिल हैं। स्थानीय मूल निवासियों का कहना है कि जोशीमठ के लोग दूसरी जगह बसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके मठ, मंदिर, खेत खलियान जोशीमठ के आसपास हैं। ऐसे में नगर को छोड़ना संभव नहीं है। अगर सरकार उनकी मदद ही नहीं करना चाहती है तो उन्हें कहीं दूसरी जगह पर विशेष पैकेज देकर बसाया जाए। जोशीमठ आफत के बाद लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 1200 घरों को खाली करने का फैसला लिया जा रहा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि मूल निवासियों को अन्य किस जगह पर स्थापित किया जाए, क्योंकि मूल निवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नगर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। बैठक रखी थी, अभी तो ऐसा कुछ किसी को सोचना आई नहीं उन 1200 मकानों को लेकर। अगर आती है तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक मीटिंग रखी थी। हम मूल निवासियों ने एक अलग से मीटिंग रखी थी, क्योंकि मूल निवासियों से ही जोशीमठ का अस्तित्व है। हमारे यहाँ पे मंदिर है, मंदिर से हमारा हक हकूक है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सारे मूल निवासी निर्वहन करते है। वो यहाँ से जाने को राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ के हमारे कई अपने देवी देवता हैं, कई मूलभूत सुविधाएं हैं, कई गाय हैं, बच्चे हैं। ये इन चीज़ों को लेके कहाँ जाएंगे। दूसरे में 1 साल हो गया है यहाँ। जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, जिन्होंने पेमेंट ले लिया वो चले जाएं। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ चमोली से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, लगातार जोशीमठ में हम देख रहे थे कि लोग इसी दिक्कत से जूझ रहे थे कि जहां पर उन्हें फ्लैट्स दिए गए, घर दिए गए, जहां पर रहने के लिए जगह दी गई, वहां पर भी जो है समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या कहा जा रहा है कि कहां पर बसाया जाएगा उन सभी लोगों को जिनके घर टूट गए हैं? जी, अगर जोशीमठ के विस्थापन की बात करें तो जोशीमठ में से लगभग 90 किलोमीटर आगे गौचर के बमोत में जोशीमठ के लोगों को बसाने की बात की जा रही है, लेकिन जोशीमठ के लोगों ने इसका भी विरोध किया है। लोगों का कहना यह है कि उनकी जितनी भी खेती है, चाहे वो मंदिर हैं, मठ हैं, वो यही हैं, और ऐसे में देवी देवताओं को उठाकर बमोत ले जाना कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण फैसला सरकार का होगा, जिसको मानने के लिए स्थानीय लोग तैयार नहीं हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, जिनके घर बहुत ज़्यादा खतरे में हैं और जिन्होंने भुगतान ले लिया है, यानी कि सरकार ने जिनको पैसा दे दिया है, वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 1950 से पहले की जो बसावट यहाँ पर है, वो लोग नगर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों ने सरकार के सामने ये भी अब एक सुझाव रखा है, ये भी एक मांग रखी है कि जहाँ पर सरकार ने ग्रीन जोन जो इलाके घोषित किए हैं, वहाँ पे उनकी पुश्तैनी जमीन है, वहाँ पे मकान बनाने के लिए उनको परमिशन दी जाए, स्वीकृति दी जाए, ताकि लोग अपने छोटे से मकान वहाँ पे बनाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये हो गई है कि उन 1200 घरों को कैसे खाली कराया जाए, जहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो ट्रीटमेंट की बात सरकार कर रही है, उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग अब यहाँ नगर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर है। लेकिन अभी भी इसमें एक राय ये भी निकल कर आ रही है कि सरकार अगर जोशीमठ का ट्रीटमेंट करना चाहती है तो जोशीमठ को खाली क्यों कराया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार जोशीमठ को लेकर किस तरीके का फैसला लेती है। जी, बहुत